हाय गाइस। तो आज का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इस टॉपिक में मैं ना एनसीईआरटी और जो बीच में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहते हैं उसके अलावा भी मैं ना एग्जाम्पलर से आज क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग और उनको प्रैक्टिस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड और मैं अपनी करने वाली हूँ स्क्रीन शेयर। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब इस केस में हम लोग बैलेंस करने से पहले क्या चेक करेंगे, मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन और लास्ट में हाइड्रोजन से बैलेंस कराएंगे। सो पहले में हम लोग लिख लेते हैं एलिमेंट्स में कॉपर, सिल्वर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे इनिशियली हमारे पास कॉपर कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में कॉपर कितना है 1, यहाँ आपने चेक किया 1, यहाँ चेक कर लिया 1। फिर हमारे पास सिल्वर कितना है 1 और इधर भी 1, ये भी ठीक है 1 एंड 1। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 इंटू 2 6, 3 और यहाँ पे आ गया 6। नाइट्रोजन कितना है हमारे पास 1 रिएक्टेंट साइड पे और यहाँ पे है हमारे पास 1 इंटू 2 2। अब हम लोग बैलेंस किसको कराना हमें, ये तो हमारे मेटल सारे बैलेंस्ड हैं, हमें करवाना है ऑक्सीजन को। अब बैलेंस एक साइड पे 3 है, एक साइड पे 6 है, तो हम लोग इसको है ना 6 बनाने की ट्राई करेंगे। तो अब इक्वेशन को है ना दोबारा रीराइट करते हैं। कॉपर प्लस AgNO3 गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। इस केस में हम लोग ने ऑक्सीजन को करना है तो यहाँ पे 2 लगा दिए। नाउ हम लोग दोबारा रिफ्रेम करते हैं तो यहाँ पे आ गया 6। ठीक है। अब बट हमारे पास ये हो गया 2 सिल्वर, कितना हमारे पास 2 नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, रेस्ट कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कॉपर सेम रहा हमारा। नाउ इशू इज़ दैट हमारा सिल्वर बैलेंस नहीं, तो पहले नॉन मेटल चेक करते हैं, इसलिए अब दोबारा हम लोग ने कॉपर चेक किया तो चेंजेस नहीं थे, बट सिल्वर चेक करेंगे तो 2 1। रिफ्रेम करते हैं दोबारा इक्वेशन। अब हम लोग दोबारा चेक करेंगे कॉपर 1 1, एक मिनट यहाँ पे भी हम लोग 2 लिख देते हैं। कॉपर 1, सिल्वर 2 2, ऑक्सीजन 2 3 ज़ 6, यहाँ पे भी 3 2 ज़ 6, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। Coming to next equation. Now taking another reaction. Ferric chloride plus sodium hydroxide gives sodium chloride plus ferric hydroxide। ये आपको नेम से भी आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा इसको फेरिक क्लोराइड बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो जाएगा आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। ओके। अब फिर हम लोग एलिमेंट्स लिख लेते हैं सारे। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, हमारे पास आयरन है, हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन है, O है, H है। ओके। इनकी क्वांटिटी भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। आयरन हमारे पास इस रिएक्टेंट साइड पे 1, प्रोडक्ट साइड पे भी 1, सोडियम हमारे पास 1 रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। क्लोरीन हमारे पास 3 है रिएक्टेंट साइड पे, क्लोरीन हमारे पास 1 है प्रोडक्ट साइड पे। O हमारे पास 1 है रिएक्टेंट साइड पे, O 1 इंटू 3 है प्रोडक्ट साइड पे। H है हमारे पास 1, H है यहाँ पे 1 इंटू 3। हमारे पास हम अब पहले है ना मेटल से शुरू करते हैं। तो मेटल्स में आप देखोगे Fe और Na दोनों बैलेंस्ड हैं। रीराइट किया, हमें क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड पे कम है, तो हम प्रोडक्ट साइड पे बढ़ा देंगे, ये हो गया 3। अब दोबारा लूप को करते हैं कि क्या है ना मेटल्स हैं। मेटल्स Fe दोनों साइड अभी भी 1 है, Na रिएक्टेंट साइड 1 है पर प्रोडक्ट साइड अब ये 3 हो चुका है, 3 कर दिए। क्लोरीन
क्लोरीन एज इट इज़ हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। ओ भी है ना एज इट इज़ है पहले जैसा, और H भी एज इट इज़ है, चेंज सोडियम हुआ। अब नेक्स्ट इटरेशन पे अब क्या करेंगे हम लोग, फिर मेटल्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि अब सोडियम रिएक्टेंट साइड कम है, तो हमने अगेन यहाँ पे हमने रखा 3, ठीक, अगेन बैलेंसिंग इट, 3 हो गया। नाउ अगेन चेक करते हैं, Fe अभी भी 1 है, Na 3 है बैलेंस, क्लोरीन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है बैलेंस्ड। अब O बैलेंस नहीं है हमारा, O भी अच्छा, O अब कितना हो गया बैलेंस, मतलब पहले वाले रेशियो के अनुसार नहीं था, पर अब O कितना हो चुका है, 3 हो चुका है, और इस साइड भी O3 है। हाइड्रोजन भी अब 1 से कितना हो चुका है, 3 हो चुका है, और इधर भी 3 है। तो क्या हमारे पास सारी चीज़ें अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल है, इक्वल है, तो हैंस दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस H2। अब इसको भी सॉल्व करते हैं पेपर पे। इनके नाम अगेन इम्पॉर्टेंट है, सो हम लोग नाम लिख लेते हैं। अगेन मेंशन कर दो एलिमेंट्स, जिंक, क्लोरीन, हाइड्रोजन। जिंक रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है। हाइड्रोजन 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है। तो यानी हमारा पहले हम लोग मेटल से चेक करते, तो जिंक क्या हमारा बैलेंस है, जिंक बैलेंस्ड है। क्लोरीन बैलेंस्ड है, नहीं, रिएक्टेंट साइड पे कम है, तो हमें इसको करना है 2, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 2, इट टर्न्स 2, ठीक। अब हम लोग चेक करेंगे दोबारा, जिंक हमारा बैलेंस है, बैलेंस है। क्लोरीन हमारा बैलेंस हो चुका है, हो चुका है। अब हाइड्रोजन का क्या स्टेटस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे भी 2 है, तो हैंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कमिंग टू द थर्ड इक्वेशन, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि है ना NCERT जब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर केमिकल इक्वेशन, तो इसमें एक आपकी एक्टिविटी 2 इज़ डेडिकेटेड टू दिस रिएक्शन, तो हो सकता है पॉसिबली बैलेंसिंग के लिए आ सकते हैं। अब एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेड, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पे लेड कितना है हमारे पास, 1 मॉलिक्यूल है उसका, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 ही है। पोटेशियम का 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 ही है। नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1 × 2 2 है, यहाँ पे हमारे पास कितना है 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 × 2 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 3। ओके, आयोडाइड हम लोग रह गए, आयोडाइड भी इसमें इंपॉर्टेंट है। आयोडाइड हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड 1 एंड प्रोडक्ट साइड पे 2। पहले हम लोग ने देख लिया मेटल्स, मेटल्स बैलेंस्ड है दोनों साइड। देन कमिंग टू आयोडीन, आयोडीन रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो हम लोग आयोडीन बैलेंस कराने के ट्राई करते हैं। आयोडीन बैलेंस कराने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड पे लाना पड़ेगा इसे 2, सो यस हम लोग ने 2 कर दिया इसको बैलेंस। अब फिर हम लोग दोबारा चेक करते हैं क्या दोनों साइड बैलेंस है, लेड 1 1, पोटेशियम, अब यहाँ पे पोटेशियम हो गया 2, और प्रोडक्ट साइड यस 1 ही है। देन कम्स ऑक्सीजन, आयोडीन तो बैलेंस कर ही दिया था हमने। ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 ही है अभी भी, और यहाँ पे 3 है। नाइट्रोजन सेम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, अब हम लोग देख लिए कि मेटल्स हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो अब वापस पोटेशियम प्रोडक्ट साइड पर हम लोग बढ़ाएंगे पोटेशियम को। पोटेशियम बढ़ा दिया हमने, पोटेशियम बढ़ा दिया। अगेन चेक करेंगे क्या लेड में कोई चेंज आया, नहीं आया, 1 एंड 1 ही है। पोटेशियम भी अब 2 और 2 हो चुके हैं। देन आयोडीन चेक करते हैं, 2 एंड 2 स्टिल बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन में कोई चेंज आया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 × 2 6 था, यहाँ पे भी 2 × 3 6 हो चुका है, बैलेंस्ड। अब नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो चुका है, हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। So next equation is फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अ फॉस्फोरिक एसिड। ये भी इम्पॉर्टेंट है,
और ये डायरेक्ट वर्ड्स में भी आ सकती है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वो बनता कैसे है। तो ये याद रखना, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, पेंटा यानी 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। सो अब अगर हम लोग देखते हैं फॉस्फोरस कितना है रिएक्टेंट साइड्स पे 2, और यहाँ पे ये 4 है ना, इसको पहले ही लिख ले रही हूँ मैं, ये 4 है, ध्यान रखना, वो थोड़ा सा 5 को मैंने ट्विस्ट कर दिया था। यस, सो रिएक्टेंट्स में है 2 हमारे पास P, प्रोडक्ट में है 1, ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे 5 + 1 6, और यहाँ पे है 4, हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पे 2, और यहाँ पे है 3। ठीक है, तो पहले तो हमने रीराइट कर लिया इक्वेशन को। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले हम लोग देखते हैं P को। प्रोडक्ट साइड पे P कम है हमें दिख रहा है, तो हम लोग पहले प्रोडक्ट साइड पे है ना P इक्वल करने की कोशिश करते हैं। P को इक्वल किया 2 and 2। नाउ लेट्स कंपेयर O। सो अभी ना हम लोग ने 2 बढ़ाया, तो पहले सारे पैरामीटर्स चेंज करेंगे हम लोग पहले, कि अब P तो हमारा 2 2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या चेंज हुआ, O यहाँ पे 6 था, यहाँ पे हो गया 4 2 8 हो गया यहाँ पे, तो 8 डाल देते हैं। यहाँ पे H2 था, यहाँ पे हो गया 3 2 6 हो गया, 6 हो गया। अब क्या इम्बैलेंस्ड है, O इम्बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट साइड पे कम है O, तो हम लोग यहाँ पे 3 ऐड कर देते हैं। 3 ऐड किए, 3 ऐड करने पे क्या हो गया, यहाँ पे 3O इधर आ गए, यहाँ 5 आ गया, ये हो गए 8, 5 + 3 8। अब P तो हमारा वैसे एज इट इज़ 2 and 2 रहा। H कितने हो गए, 3 2 6, और यहाँ पे भी 3 2 6, हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। so next equation is फेरस सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब इसमें हम लोग ने वैसे ही एलिमेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टेबल बना ली। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन। आयरन रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 1 है, यहाँ पे लिख दिए 1। फिर प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 1, लिख दिए 1। अब सोडियम कितना है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 1, प्रोडक्ट साइड पे कितना है 2। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड पे 4 5, प्रोडक्ट साइड पे 4 5 6, 1 × 2 2 हो जाएगा, +4 6। सल्फर कितना है 1 2 2, ठीक है, नहीं ओके सॉरी रॉन्ग, सल्फर 1 होगा ना, रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ देख रहे हैं, और प्रोडक्ट साइड पे 1 है, और रिएक्टेंट साइड पे H कितना है 1, और यहाँ पे है 1 × 2 2। सो अब हम लोगों ने टेबल बना ली। नाउ पहले तो अब मेटल्स को देखते हैं। मेटल्स 1 1, सोडियम 1 2, यानी रिएक्टेंट साइड पे कम है, तो पहले हम लोग मेटल्स में मतलब 2 डाल देते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो अब ये मेटल बैलेंस हो गया, पर इसकी वजह से अब क्या चेंज आ गया, अब ऑक्सीजन की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 2O + 4 6 हो गई यहाँ पे वैल्यू, ओके, और H की कितनी हो गई यहाँ पे वैल्यू 2 हो गई। ठीक, अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। Fe बैलेंस है, सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, और हाइड्रोजन भी बैलेंस है, हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। then comes next equation. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कैल्शियम कितना है रिएक्टेंट साइड 1 मॉलिक्यूल, 1 लिख दिए। प्रोडक्ट साइड भी कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन 1 रिएक्टेंट साइड है, और यहाँ पे 1 × 2 2 है प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन 2 + 3 5, और प्रोडक्ट साइड 3 2 6 7, और हाइड्रोजन 2 1 × 2 2 3, और यहाँ पे हो गया आपका 2। सो देख सकते हैं कि कैल्शियम हमारा दोनों साइड 1 1 है,
नाइट्रोजन 1 2, तो रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन कम है, तो पहले रिएक्टेंट साइड पे इसको 2 बनाने का ट्राई करते हैं। अब रिएक्टेंट साइड 2 बनाया, 2 नाइट्रोजन। अब क्या क्या और चेंज हो गया, 2 3 6 7 8, ये हो गया आपका 8 रिएक्टेंट साइड, ठीक। और हाइड्रोजन कितने हो गए अब हमारे पास, 1 2 2 और ये आ गया 2 2 2 4 हो गए, ठीक। अब हम लोग को फिर है ना दोबारा चेक करेंगे, कैल्शियम हमारा मेटल्स सही है, मेटल्स सही है, कैल्शियम 1 and 1, ठीक। नाइट्रोजन 2 and 2, ठीक है। बट ऑक्सीजन में प्रोडक्ट साइड पे एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है। और हाइड्रोजन में 4 और 2। अब इसमें आप देख सकते हो कि 8 और 7, ठीक, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको फॉर द टाइमिंग हम लोग मतलब बैलेंस करने की ट्राई नहीं कर रहे हैं। हम लोग पहले किसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि किसी हाल में H हमारा बैलेंस हो जाए। तो हम प्रोडक्ट साइड पे इसको कम देख रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट साइड पे 2 रख देते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 कर दिए यहाँ पे। अब इसकी वजह से ऑक्सीजन भी चेंज हुआ यहाँ पे, यहाँ 2 आ गया, 3 2 6 7 8, तो 8 आ गया। हैंस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। वैसे अगर ऑक्सीजन को भी हम लोग ट्राई करते टू मेक इट 8, तो यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा था 7 है, तो इस वैल्यू की वजह से हमारे दिमाग में क्या आता है ना कि 7 8 को अब कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या है, कई बार लोग 7 × 8 कर देते हैं और 8 × 7 कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब ही कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन सिर्फ H2 में प्रेजेंट था और नाइट्रोजन सिर्फ इसलिए मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पिक पहले कर लिया और ऑक्सीजन को रहने दिया, वो अपने आप बैलेंस हो गया। कई क्वेश्चन में मैं ऑक्सीजन पहले चूज़ करती हूँ देन नाइट्रोजन, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि है ना मोस्टली ट्राई फॉर जिसमें एक सिंगल आपको मिले, सिंगल कंपाउंड में ही वो एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे कैल्शियम फॉर एग्जांपल सिर्फ इसी में प्रेजेंट है, तो इट्स इजी कैल्शियम को अगर बैलेंस कराना होता। वैसे ही नाइट्रोजन सिर्फ इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ईजी था इसे बैलेंस कराना। और इस पूरे एरिया में प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ हाइड्रोजन वाटर में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ ईजी था बैलेंस कराना इसे। होप आपको सारे इक्वेशंस है ना समझ में आए होंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। बैलेंसिंग थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो मैं बीच बीच में एक्स्ट्रा जितने भी है ना इक्वेशंस मिलते जाएंगे मैं उन्हें पोस्ट करते जाऊंगी ऐसे सेगमेंट्स बना के। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं और थोड़ा एफर्ट लगा के वीडियोस बना सकूं, एंड लाइक करना, जिससे ये आपके पास भी सेव रहेगी ऑब्वियसली। सो यस, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।